जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदान करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बस्ती पटाना पहुंचे और जनता से वोट मांगा। राहुल गांधी ने यहां मंच से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के पीछे किसानों की शक्ति क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने 3 काले कानून बनवाए। प्रधानमंत्री के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है। अगर पीएम मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है तो कौन सी छुपी हुई शक्ति है? उनके पीछे तो वही शक्ति होगी, उनके पीछे जिनका 3 कानूनों का फायदा मिला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के पीछे अरबपतियों की छुपी हुई शक्ति है। कांग्रेस सांसद ने इसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है? क्या कांग्रेस का कोई नेता आतंकवादियों के घर जा सकता है? कांग्रेस के नेता ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से हजारों लोग मरे, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ? अगर मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य पर आपने दिल्ली में काम किया तो यूथ कांग्रेस के लड़के ऑक्सीजन और वेंटिलेटर क्यों पहुंचा रहे थे? मैनपुरी की करहट सीट पर गुरुवार को सियासी हलचल चरम पर थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और इस सीट से प्रत्याशी अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ रैली की, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। लंबे समय पर चुनावी रैली में नजर आए मुलायम सिंह यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक उमड़े। अपने पुराने और प्रिय नेता को सामने देखकर समर्थक जोश में होश भी खो बैठे और हुड़दंग पर उतारू हो गए। समर्थक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के बेहद करीब आ गए। करहल में मुलायम सिंह यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे। खुद मुलायम भी भीड़ को देखकर गदगद हुए। उन्होंने भाषण के दौरान कई बार इस बात का जिक्र किया कि बड़ी उम्मीदों के साथ नौजवान पार्टी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। मुलायम का भाषण खत्म होने के कुछ देर बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मंच पर पहुंचते ही अखिलेश ने पिता का आशीर्वाद लिया और फिर माइक संभाल लिया। उन्होंने करहल से मुलायम के रिश्तों की याद दिलाते हुए जनता से वोट की गुजारिश की और योगी सरकार पर हमले किए। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पूर्व प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज स्थिति बहुत चिंताजनक है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी सरकार लोगों की समस्याओं के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रधानमंत्री के पद का जिम्मेदारी भरा होता है। देश और इतिहास पर दोष लगाकर अपने गुनाह कम नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैंने ज्यादा बोलने की बजाय काम से बोलने को तरजीह दी। मैंने कभी राजनीतिक लाभ के लिए देश की शान में कमी नहीं होने दी। दुनिया में भारत का और भारतीयों का मान बढ़ाया। बीजेपी के साथ ही बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी और अकाली दल पर तंज कसते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, मुझ पर कमजोर प्रधानमंत्री का आरोप लगाने वाली बीजेपी और उसकी बी और सी टीम का प्रचार आज बेनकाब हो चुका है। देश आज पुराने कामों को याद कर रहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार गरीबी विरोधी है। इस सरकार को न तो गरीबों के पेट भरने की कोई फिक्र है और न ही उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता है। इस सरकार ने सरसों के तेल के दाम बढ़ने पर गरीबों के लिए तेल की सप्लाई सुचारू नहीं रखी और न ही अपने घोषणा के मुताबिक उनके खाते में तेल के रुपये भेजे। अब जब इनके द्वारा स्टॉक किए
गए तेल के खराब होने के समय आ गया है, तो इसके दाम 25% की बढ़ोतरी कर गरीबों को बेच रहे हैं। मीडिया के जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर प्रति परिवार की दर से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रदेश में एएवाई राशन कार्ड की संख्या 2,48,134 और बीपीएल कार्ड के 8,92,744 राशन कार्ड है, जिन्हें रियायती दरें पर सरसों का तेल दिया जाता है। ऐसे में सरसों का तेल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राशन डिपो के माध्यम से पाने वाली गरीब लाभार्थियों की संख्या 1.40 लाख के आसपास बनती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में ही समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक मार लिया है। अगले 2 चरणों में सपा की सरकार बन जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि हमारे समर्थकों ने जान लिया है कि सपा गठबंधन के लोगों ने पहले और दूसरे चरण के मतदानों में शतक मार लिया है। तीसरे चौथे चरण में सपा की सरकार बनेगी। 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर सन्नाटा होगा और भूत नाचेंगे। भूत पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं होगा। अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाली कंगना रनौत ने एबीपी से बातचीत में आज़ादी को लेकर दिए गए बयान पर नया रिएक्शन दिया है। एक्टर कंगना रनौत ने कहा है कि आज़ादी को लेकर बयान पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। कंगना रनौत ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है। हर शख्स को इस देश में अपना पक्ष रखने की आज़ादी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का मतलब है। मेरी इस बात से कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं। एक समाज में दोनों पक्ष होने चाहिए। इस देश में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के फॉलोअर्स होनी चाहिए। कंगना रनौत ने आज़ादी को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर उनकी खूब आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था कि 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों ने कंगना के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। सोशल मीडिया पर फैंस कंगना से पद्मश्री वापस की मांग भी करने लगे थे। कई राज्यों में तो कंगना के बयान के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में भारत को जो मिला था वो भीख थी और देश को असली आज़ादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि राज्यपाल द्वारा विभिन्न मुद्दों पर मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। धनखड़ का दावा है कि उन्होंने राज्यपाल की तृणमूल सरकार से जो जानकारी मांगी है वो उनको अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। राज्यपाल धनखड़ ने 15 फरवरी को बनर्जी से अनुरोध किया था कि वो इस सप्ताह राजभवन आकर राज्यपाल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि संवैधानिक गतिरोध से बचा जा सके। धनखड़ ने कहा कि उनको अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। राज्यपाल ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह करता हूं कि वो इस सप्ताह कभी भी राजभवन आकर उन मुद्दों पर मुलाकात करें जिनके कारण संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है। इससे बचने के लिए हम दोनों ने शपथ ली है। पंजाब में कांग्रेस अब की बार चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरी है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक लगातार सीएम उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे। कई मौकों पर सिद्धू को चन्नी को घेरते हुए भी देखा गया, लेकिन अब दोनों अमृतसर में एक साथ प्रचार करने पहुंचे। यहां अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए सीएम चन्नी ने प्रचार किया। अमृतसर में सिद्धू और चन्नी एक साथ मिलकर प्रचार करते नजर आए। दोनों ने एक ही कार में सवार होकर रोड शो किया और जनता से वोट मांगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।